ये कहना कि इकोनॉमी सही तरफ चल पड़ी है, ये मुश्किल है। इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम्स हैं, वो तो पड़े हैं हमें, वो भी ठीक होने हैं। पीआईए की निजकारी को हमें समझना चाहिए, हम बेच क्या रहे हैं। हमारी स्टॉक मार्केट अच्छी मार्केट भी नहीं है क्योंकि उसका ब्रोकर्स का कंट्रोल है। आपको पता है चीन ने हमारी स्टॉक मार्केट खरीद ली थी। IMF मुआहदे के बाद हुकूमत की जानिब से मुसलसल ये दावा सामने आ रहा है कि मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है, इक्तसादी आदादोशुमार बेहतर हो रहे हैं और महंगाई में कमी भी हो रही है। रवा माली साल की पहली तिमाही में हुकूमत ने आखिर कौन कौन से टारगेट्स पूरे किए और क्या इस्लाहात की हैं, तिमाही कारकर्दगी का जायजा लेने के लिए IMF का मिशन भी पाकिस्तान में मौजूद है। जी बिल्कुल, और इस्लामाबाद में मुज़ाकरात भी शुरू हो गए हैं। तारुफी सेशन में वजारत ख़जाना, FBR और स्टेट बैंक के हुक्काम ने शिरकत की। माशी अहदाफ और टैक्स मसलात पर वफ्द को ब्रीफिंग दी गई। आज वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब से भी वफ्द की मुलाकात का इम्कान है। ज़राए के हवाले से ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि टैक्स अहदाफ में नाकामी के बायस IMF शॉर्टफॉल को पूरा करने के लिए अब एक मिनी बजट लाने का मुतालबा भी कर सकता है। और दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि मुस्बत खबर है, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने तमाम रिकॉर्ड तोड़े हैं। 100 इंडेक्स पहली बार 94,000 पॉइंट्स की सतह को अबूर कर गया। मौशी तज्जियाकारों ने स्टॉक मार्केट में तेजी को मुल्की मईशत में बेहतरी की वजह करार दिया है। बिल्कुल, और इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत नदीम उल हक साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। नदीम साहब बताइएगा, क्या पाकिस्तान पहले 3 माह की कारकर्दगी से IMF को मुतमिन कर पाएगा? मेरा ख्याल जी कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से शायद IMF मुतमईन हो जाए। एक तो इन्फ्लेशन गिर गई है, दूसरा इंटरेस्ट रेट गिर गया है। इसकी वजह से बजट पे कुछ थोड़े बहुत अच्छे असरात पड़ेंगे। बजट में मेरा ख्याल कोई इंटरेस्ट रेट की वजह से कोई शायद 1.5 ट्रिलियन का फायदा हो जाएगा। टैक्स में कमी जरूर आई है पर वो उसको जस्टिफाई कर सकते हैं इन्फ्लेशन की वजह से। बट ये कहना कि इकोनॉमी सही तरफ चल पड़ी है, ये मुश्किल है क्योंकि अभी तो 3 महीने या 6 महीने में इकोनॉमी कोई नहीं चलती। इकोनॉमी में लॉन्ग टर्म जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो पड़े हैं हमें, वो भी ठीक होने हैं। फॉर एग्जांपल पीआईए की प्राइवेटाइजेशन नहीं हो सकी और शायद टाइम पे हो भी नहीं सकेगी। उसके अलावा ये भी है कि बिजली का निज़ाम वैसे तो वैसा है, उसमें कोई बेहतरी आने की कोई गुंजाइश नहीं लगती अनलेस के अंदर से जो स्ट्रक्चरल चीज़ें हैं, जो बहुत डीप चीज़ें हैं, जो कि उसकी मिसमैनेजमेंट है, जो कि उसकी क्या कहते हैं टेक्निकल डिफिकल्टीज है, उनको ठीक किया जाए। जो अभी लग नहीं रहा कि उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिर गैस का निज़ाम भी हमारा बिगड़ा हुआ है, गैस का निज़ाम भी उसमें भी स्ट्रक्चरल और टेक्निकल डिफिकल्टीज है जिनको छेड़ना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा। चौथी चीज़ ये है कि आपकी इकोनॉमी चल नहीं रही, इन द सेंस कि इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं बढ़ रही। इकोनॉमिक ग्रोथ अभी भी 2 के लगभग है जी, हमारी पॉपुलेशन ग्रोथ से नहीं। तो ये बातें बड़ी कंसर्न की और इस पर जरूर बातचीत होगी। हुकूमत को अपना रिफॉर्म का एजेंडा बढ़ाना पड़ेगा जो नहीं बढ़ा। ठीक है, हुकूमत को जो रिफॉर्म्स हैं वो मजीद करनी होंगी। नदीम साहब ये भी फरमाइएगा कि IMF से मुज़ाकरात के दौरान हुकूमत की जो मौशी टीम है, कुछ मुश्किलात आपने बताई, लेकिन मुज़ाकरात के दौरान खास तौर पर मौशी टीम को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है? मेरा ख्याल जी मुज़ाकरात में चैलेंजेस इतने ज्यादा नहीं है, हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने हैं। हम क्यों बार बार सोचते कि IMF हमारी इकोनॉमी रन कर रहा है। बिजली का निज़ाम हमारा चैलेंज है। बिजली का निज़ाम पिछले 30-40 साल से, इसको हम क्यों नहीं ठीक कर सकते? असली सवाल हमें ये पूछना चाहिए कि बिजली का निज़ाम हम क्यों नहीं ठीक कर सक रहे, क्या वजह है? हमारी अपनी नाअहली है, किसी को हम नहीं कह सकते। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ये आपने पावर प्लांट्स लगा दिए, डिस्ट्रीब्यूशन ठीक नहीं की, ये किसका कसूर है? IMF का कसूर तो नहीं है। आपने जो है क्या कहते हैं कोला मंगवा लिया बाहर से, भी कोले का प्लांट क्यों लगाया? अब स्मोक भी कोले के प्लांट कंट्रीब्यूट करता है, यानी कॉज करता है, क्यों आपने किया? आपने LNG मंगवा ली बगैर सोचे कि आपकी डिमांड कितनी है, अब LNG आपसे खप नहीं रही। आप अगर खुद बैठ के आराम से काम, गैस का काम आपका बिगड़ा हुआ है, क्यों बिगड़ा हुआ है? आई थिंक ये छोटी छोटी चीजें जो है, छोटी चीजें नहीं बहुत बड़ी चीजें, इन बड़ी चीजों को अगर हम फुल हार्टेडली अटैक करें कि बिजली और गैस का निजाम हमने ठीक करना है काफी। फिर अब स्मोक भी आ गई है, स्मोक का क्या निजाम है? ये IMF का काम तो नहीं है, तो हमने टैकल करना है। आगे को स्मोक के जो कॉस्ट है हमें पे करने हैं। तो हम अगर खुद अपने आप को नहीं सोचेंगे, सिर्फ IMF का सोचेंगे, तो हमारी गलती है। IMF तो बहुत छोटा सा हिस्सा है हमारे मुल्क का। बिल्कुल ठीक।
नदीम साहब, ये भी बताइएगा, पहली समाही में टैक्स अहदाफ में 190 अरब रुपए की शॉर्टफॉल की खबरें सामने आ रही हैं। क्या टैक्स मुहस्सिलात के लिए IMF मिनी बजट लाने के का तलबगार हो सकता है, मुतालबा कर सकता है क्या? जी हो, जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें है सर्कमस्टेंसेस, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि हुकूमत जस्टिफाई कर सकती है। इन्फ्लेशन गिरी है तो यस थोड़ा सा टैक्स पे असर आएगा, और बजट की साइड पे अगर इंटरेस्ट रेट गिरा है तो उसके ऊपर एक्सपेंडिचर साइड पे कमी होगी, तो हुकूमत जस्टिफाई कर सकती है कि जी अभी बजट पे इतना असर नहीं पड़ेगा, ठीक है। बट अगेन बात वहाँ नहीं है, टैक्स तो एक साइड ऑफ द प्रोग्राम है, ठीक है, टैक्स बढ़ा ले, पर दूसरी साइड जो हमारी तरफ से हमारे खसारे क्यों होते हैं, हमारे खसारे जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज में हैं, जो बिजली में है, जो बाकी जगह हैं, वो हमारे खसारे जो हमने छुपा के रखे हैं वो क्यों, और उसको हम क्यों नहीं सामने लाते। नदीम साहब, ट्रांसमिशन लाइंस हमारी ठीक नहीं है और बिजली की तरसील प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती, जिसका बड़ा नुकसान होता है। बिल्कुल ठीक है जी, ये खसारे हम कम कर सकते हैं, और मुझे समझ नहीं आती इसमें हम IMF का क्यों इस्तेमाल करते हैं। ये खसारे जो उनसे 50 साल से खसारे, ये तो मैनेजमेंट के मसाइल है, नई बात नहीं है, ये ऐसे इसको क्यों नहीं हम ठीक कर सकते, मुझे बताइए। PIA का निज़ाम हमने आज का नहीं बिगड़ा हुआ, बल्कि कल मैं देख रहा था YouTube पे वीडियो था 50-50 का, वो 50-50 मेरे बचपन का प्रोग्राम, उस वक्त भी PIA का प्रॉब्लम था। मुझे बताइए, जो कौम PIA का प्रॉब्लम 60 साल से ठीक नहीं कर सकी, उस कौम को हम क्या कहेंगे। और सर अभी भी हम जो मुनासिब कीमत मिली है, जो सबसे अच्छी बोली मिली है, हम उस पर भी उसकी निजकारी नहीं कर रहे, और हम डेली का जो लॉस है वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। देखिए जी, PIA के मैं कई बार टीवी पे कह चुका हूँ, PIA की निजकारी को हमें समझना चाहिए, हम बेच क्या रहे, बेचने को है क्या हमारे पास। जहाज पुराने बुढ़े, मतलब या तो है ही नहीं, या बहुत पुराने हैं, या लीज पे भी नहीं है, गंदे जहाज है, उनको बेचेंगे। हम क्या बेच रहे हैं, उसका स्टाफ जो है वो नाअहल है, बहुत बड़ा है, उसको बेच रहे हैं। अब किस चीज को बेच रहे हैं, उसके अंदर एक रियल एस्टेट है, बस छोटी जो उसकी बिल्डिंग है पूरे हर शहर में, वो बेच रहे हैं, और तो कुछ नहीं बेच रहे। कई इदारों को हमें, मुझे बताइए, मैं बार बार पूछता हूँ, आपने अर्नस्ट एंड यंग को $8 मिलियन दिए बेचने के लिए, वो क्या हुआ, क्यों $8 मिलियन दिए, एक दफा नहीं 3 दफा दे चुके हैं, क्यों दे रहे हैं, क्यों। तो हमारी हर चीज में जरा डीप तहकीक होनी चाहिए। आप लोग भी जरा सवाल पूछा करें कि भाई ये हम कर क्या रहे हैं। PIA को जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, सर हम तो ये पूछ रहे हैं कि आपने निजकारी क्यों रोक दी। एक वाहिद बोली दहिंदा आपके पास थे, 2025 में आपके कई तैयारे ग्राउंड हो रहे हैं, मेंटेनेंस का इतना खर्चा आना है जिसने भी लेनी है, तो आप डेली लॉस बियर कर रहे हैं, लेकिन आप उसकी निजकारी नहीं कर रहे जो आपको ऑफर आई। देखिए जी, निजकारी बेशक ना करें, बैंकक्रप्ट कर दें। दो चॉइसेस है ना, एक तो नहीं है कि निजकारी करनी है जरूरी, मेरा ख्याल है शायद बैंकक्रप्सी में भी ज्यादा पैसे मिल जाइए, तो अब हिसाब लगाने वाली बात है ना कि निजकारी में ज्यादा पैसे मिलते हैं बैंकक्रप्सी में। नंबर 2, वो निजकारी करने वाले ठीक कह रहे हैं कि भाई आप हमें बेच रहे हैं चीजें, क्या स्टाफ बेच रहे हैं जी, क्या आप हमें क्या बेच रहे हैं ये तो बताएं। दूसरी चीज उसका ये भी क्लियर नहीं है कि कितना लॉस पड़ा है, कहते हैं 40 बिलियन का लॉस पड़ा है, तो वो कहते हैं भाई हम 40 बिलियन का लॉस क्यों लें। तो इसका ये निजकारी के भी तरीके होते हैं, काम होते हैं। अर्नस्ट एंड यंग को ये काम करके बताना चाहिए था, लगता नहीं बताया। हुकूमत ने भी लगता है कि कोई इस पर काम नहीं ठीक तरह किया। तो आई थिंक क्वाइट फ्रैंकली हमें सोचना। दूसरी तीसरी चीज एक और मैं बहुत बड़ी बात कहता हूँ, निजकारी जरूरी तो नहीं कि आपने करनी है थ्रू सेल। आप स्टॉक मार्केट क्यों नहीं, आपने अभी स्टॉक मार्केट की बात की थी, निजकारी स्टॉक मार्केट के थ्रू क्यों नहीं करते, स्टॉक मार्केट भी बढ़ेगी। और अच्छा नदीम साहब, स्टॉक मार्केट की आपने बात की, उसी की बात कर लेते हैं। 94,000 पॉइंट्स की रिकॉर्ड जो है वो हाथ को अबूर किया है, क्या वजह है इतनी तेजी की मार्केट पर? देखिए जी, मैं बार बार कह चुका हूँ कि टीवी पे हमारी स्टॉक मार्केट कोई इकोनॉमी का कुछ नहीं बताती। जो स्टॉक मार्केट से इकोनॉमी का बताती है वो बहुत बड़ी होती है, हमारी स्टॉक मार्केट बहुत छोटी है। हमारी स्टॉक मार्केट 5 या 7% GDP की है। जो इतनी स्टॉक मार्केट है ऊपर नीचे जाए उसका क्या फर्क पड़ता है। हमारी स्टॉक मार्केट अच्छी मार्केट भी नहीं है क्योंकि उसका ब्रोकर्स का कंट्रोल है। आपको पता है चीन ने हमारी स्टॉक मार्केट खरीद ली थी, उसके बाद चीन ने कुछ नहीं किया क्योंकि वो उसको कुछ करने ही देते। बिल्कुल ठीक। अच्छा नदीम साहब, क्विकली जरा आंसर दीजिएगा इस बात का कि खबरें ये भी आ रही हैं कि IMF ने पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगाने की तजवीज़ दे दिया है। क्या आपको लगता है कि हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत पर GST लगा सकती है? देखिए जी, लगा तो देनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली प्रॉब्लम यह है कि हुकूमत हर चीज़ पे सोचती है कि हम कुछ ना करें।
हुकूमत को कुछ ना कुछ तो सोचना है। पेट्रोलियम मसनूआत पे क्यों नहीं प्राइसेस आप इंक्रीज करते? देखिए स्मोक क्या है, स्मोक इज द रिजल्ट ऑफ कार्स। आप अगर कार्स को रिस्ट्रिक्ट नहीं करते तो फिर आप स्मोक को बर्दाश्त करना है। पेट्रोलियम ममसूम है इस वक्त लाहौर में और इसमें इवन इस्लामाबाद में आ गए। तो अब सोचिए कि ये कितनी देर तक काम चलेगा। कुछ तो हमें सोच के करना है ना। हमारी चीज़ पर सोचते कि हमें सस्ती चीज़ें मिले, काम करने को ना मिले, हम याशी करें। ये दुनिया का निज़ाम नहीं, ऐसे नहीं चल सकता। पाकिस्तानियों को मेहनत करनी है, मेहनत करके कुछ बनाना है और हुकूमत को भी अपना साइज कट करना है। हुकूमत को भी मेहनत करनी है। जो हुकूमत में निज़ाम बना हुआ है, बिल्कुल नदीम साहब आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ठीक है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर मजीद जो है वो टैक्स लग जाए, जीएसटी, लेकिन दूसरी जानिब हुकूमत पर भी ये जिम्मेदारी है कि जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं उनकी कीमतों में कोई कमी लाए और कोई प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल किए जाएं ताकि लोग उस तरफ राग़िब ज़्यादा हों। बहुत शुक्रिया नदीम साहब आपके कीमती वक्त का।